बड़ा न कोई। अब करता करे न कर सके और गुरु करे सो होए। इतनी बड़ी पदवी है। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कहा कोई बड़ा नहीं से। 7 दीप नवखंड में कि गुरु से बड़ा न कोई। और करता करे न कर सके और गुरु करे सो हो। जरा विचार करें वो कैसा गुरु होगा जो परमात्मा से वो नहीं अगर कर सकता वो कर सकता है। क्योंकि सारी धरती कागज करूं कि लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मस करूं कि भैया गुरु गुण लिखा न जाए। अगर 7 समुद्र की स्याही बना दूं और मैं गुरु के गुणों को अगर लिखूं तो नहीं लिख सकता। क्योंकि इतना बड़ा भेद गुरु सदगुरु में। आज हम अपने को अभाग्य समझते हैं कि जो गुरु ने हमें माया ममता काम क्रोध लोभ घर गृहस्थी परिवार से अलग और वो मार्ग दिखाया, वो रास्ता बताया है। पहले मैं भी नहीं मानता था। पहले हमें भी कुछ नहीं समझ में आता था। मैं भी गुरुदेव से कहता था गुरुदेव हमारी कुछ समझ में नहीं आता। कला मेहनत करो मेहनत करो आएगा सब समझ में आएगा। वाकई में ऐसी गुरु की कृपा हुई। मैं तो गुरु के चरणों में बार बार वंदना करता हूं, बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। और वाकई मैं ये प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूं कि हे गुरुदेव और इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति ऐसी शक्ति हमारे अंदर लाकर के भर दो ताकि मैं इस दुनिया की आंखें खोल सकूं और आपका नाम संसार में ऊंचा कर सकूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं और मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। और लड़े खड़ाए ना मेरे कदम राह में, लड़े खड़ाए ना मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। लड़े खड़ाए लड़खड़ाए ना मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाम का तेरे डंका बजाता। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। नाम का तेरे डंका बजाता चलो, जहां जाऊं आपके नाम का डंका बजाता चलो, आपके नाम को ऊंचा करूं। ऐसी शक्ति हमारे अंदर भर दो ताकि मैं दुनिया को बचा सकूं सच्चाई क्या है। लेकिन डर है ना वो बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, और सो न जाऊं कहीं डर सताता मुझे। पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार
इस प्राणी के शरीर पर लगा होता है। अगर कितने जन्मों का संस्कार इस प्राणी पर न लगा हो तो बताओ बच्चा माँ के पेट में कौन सा गुनाह कर डालता है? कोई पैदा होते ही लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई राजा होता है तो कोई भिखारी होता है। पिछले जन्मों के संस्कार भी जीव पर लगा होता है। क्योंकि मैंने नहीं, महापुरुषों ने अनेक प्रकार से दर्शाया है, महाभारत में भी बताया है कि पिछले जन्मों का शेष भार और उसके सर पर रह जाता है, और पुत्र बिना इस दुनिया में फिर सारी उम्र बिताता है। पुत्र बिना इस दुनिया में फिर सारी उम्र बिताता है। या तो संतान नहीं होती या तो होके मर जाती है। वह द्वार बैठ कर रोता है, घर में पत्नी बिन खाती है। रोता है, घर में पत्नी बिन खाती है। द्वार बैठ के रोता है, घर में पत्नी बिन खाती है। वह द्वार बैठ पिछले जन्मों का शेष भार, पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा हो। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही काया से पातक हो, बिन भोगे बची है ना कोई। यही काया से पातक होई, बिन भोगे बची है ना कोई। यही काया से पातक होई और बिन भोगे बची है ना कोई। इसीलिए भैया हमारे गुरुदेव जी बतलाते हैं, आत्म पूजा से बढ़कर संसार की कोई पूजा नहीं। आत्म पूजा से बढ़कर संसार की कोई पूजा नहीं। आत्म ज्ञान से बढ़कर संसार का कोई ज्ञान नहीं। और जीव हत्या से बढ़कर संसार में और कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या है। जीवों पे दया करो, परमात्मा का भजन करो। क्यों? दया धर्म का मूल है। अगर दया करोगे तो ये धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है कि पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए कि भैया जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है दया, यही धर्म का मूल है। जीवों पे दया कर। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, और सो न जाऊं कहीं डर सताता मुझे। और इतना वरदान दे दो मेरे देवता, दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगू और जगत को जगाता चलूं। इतना वरदान खुद जगू और जगत को जगाता चलूं। खुद जगू और
जगू और जगत को जगाता, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे देवता, खुद जगू और जगत को जगाता चलो। क्योंकि गुरुदेव से हम यही कामना करते हैं। वाकई में मैंने सुना है गुरु की दया दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, गुरु की दया दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, और जिसे विश्वास पक्का है तो कट जाती हैं। जिसको पक्का विश्वास है, मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूंक, मारी थी नहीं लगी, मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूंक, और गुरु बिचारा का करे जब चेलै परी जाए। गुरु बिचारा क्या करे जब चेलै परी जाए चूक, अरे चेला चूक जाए। तो इसलिए प्रार्थना करता है गुरुदेव से कि हे गुरुदेव मालिक दया इसी प्रकार से बनाए रखना। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे तुमको अनेकों मिलेंगे, लेकिन मेरे लिए तो केवल आप। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। और धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता चलूं। धूल चरणों की धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति से खुद को मिटाता चलो। इतनी धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, और सिर्फ रिश्ता तुम ही से निभाता चलूं। क्योंकि संसार में गुरु के सिवा हमको और कोई नजर नहीं आता, और सच्चाई भी है। क्योंकि गुरु संसार में एक कड़िहार के समान होता है। जैसे जीव को अपने निज देश ले जाता है, और ये देश हमारा नहीं है। ईना देश हमारा भक्तों, ईना देश हमारा। अरे हम तो अमर लोक के वासी, जहां बिना ज्योति उजियारा। भक्तों ईना देश हमारा, भक्तों ईना देश हमारा।
करके जप तप हमें निरंजन लायो, लख 84 डारा। भक्तो ईना देश हमारा, भक्तो ईना देश हमारा, ये देश हमारा नहीं है, यहां से एक दिन जाना है। तो जब यहां से एक दिन जाना है तो जीते जी उस मालिक के देश का रास्ता अगर देख लो और मंजिल चल के देख लो तब तो ठीक है, और मरने के बाद क्या देखोगे? कौन से रास्ते से हमको जाना है? जीते जिस रास्ते को देख लो, इसी में कल्याण है। संत तो रास्ता बतलाते हैं, लेकिन हम ना चले तो संत का कोई दोष नहीं, गुरु का कोई दोष नहीं होता है। गुरु तो केवल रास्ता बतलाता है, और उसने रास्ता बता दिया, चलना तुमको पड़ेगा। और गुरु ने तो सतगुरु ने बताया कि काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार है, काया की नगरिया में हम पहले बता चुके हैं। त्रिकुटी, त्रिवेणी और शंकर जी का तीसरा नेत्र। त्रिवेणी जी की धार है, नाभि कमल से धारा आई, शून्य शिखर के धार हो, नाभि कमल से धारा आई। नाभि कमल से धारा आई, शून्य शिखर के द्वार हो, नाभि कमल से पानी वाका साग सफेदा, पानी वाका साग सफेदा, हरा जरद लाल हो, काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार हो, काया की नगरिया का शाह सफेदा, हरा जरद और लाल। पानी क्या है? ये तत्वों के रंग नजर आते हैं। कभी अभ्यास में बैठे आप, रंगन दिखाई दिए, पानी का शाह सफेदा, हरा जरद और लाल, काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार। ओमकार त्रिकुटी में रहता, जहाँ कुदरत का घाट है, ओमकार त्रिकुटी में रहता। ओमकार त्रिकुटी में रहता, जहाँ कुदरत का घाट है, ओमकार त्रिकुटी में रहता, जहाँ कुदरत का घाट है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैराने, ब्रह्मा विष्णु महेश हैराने, तीनों का सरदार है, काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार है, काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार ब्रह्मा विष्णु महेश हैराने,
इन तीनों का सरदार है। काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की नैनों में निरंजन रहता करता या जब बार नैनों में निरंजन रहता नैनों में निरंजन रहता करता या जब बहार है नैनों में निरंजन रहता करता या जब बहार है। जनक विदेही ने लग देखा जनक विदेही ने लग देखा काया में करता रहे काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार रहे काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की धार जनक विदेही ने लख देखा